बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करने वाले हैं सलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। इसमें हमारे पास जो है मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर्स हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, सलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को अपनी कोलीग्स, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट, इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर्स जो है डिस्कस करेंगे जो सलेवरी ग्लैंड की रिलेटेड हो, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है ना, तो इसका होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है सलेवा को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चले ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखा है। एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन सलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर। सबसे पहले हम सलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स को डिफाइन करेंगे एंड लिस्ट द कॉजेज, साइंस एंड सिम्टम ऑफ सलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। फिर हम काजेस को डिस्कस करेंगे कि किस वजह से सलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स काज होते हैं। फिर इसके साइंस, जो ऑब्जेक्टिव साइंस है, जो हम मेजर करते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, और फिर हम इसके सिम्टम्स को, जो सब्जेक्टिव है, जो एक पेशेंट आपको कंप्लेन करता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो साइंस, सिम्टम, काजेस को हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर। सलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स के हम क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे है, और फिर इसके हम ट्रीटमेंट करेंगे। सही है कि इसके लिए कौन सा मेडिसिन यूज करना है या इसके लिए कौन सा जो है टेक्निक यूज करना है। डिस्कस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंशन ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स। और सलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स की जो कॉम्प्लिकेशन है, मतलब एक बंदी को सलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर है, ठीक है, तो इसके साथ इसको कौन कौन से जो है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या इसके हम प्रिवेंशन डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम सलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर को प्रिवेंट कर सकते हैं, एक पेशेंट से कैसे हम बचा सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई नर्सिंग डायग्नोस एंड नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर सलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। और जो सलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स है ना, तो इसके डायग्नोस, नर्सिंग डायग्नोस को हमने आइडेंटिफाई करना है और नर्सिंग इंटरवेंशन को हमने जो है आइडेंटिफाई करना है। एक मेडिकल है और एक नर्सिंग है, तो हमारा काम क्या है, हमारा काम जो है इसके साथ है। ठीक है, तो हमने इस पे ज्यादा जो है फोकस करना है। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड सबसे पहले हमने डिस्कस करना है व्हाट इज सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। स्टूडेंट, व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब डक्ट ग्लैंड। डक्ट वो ग्लैंड जो एक डक्ट में ओपन होता है और अपना सिक्रीशन जो है डक्ट को देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि एक हमारे पास जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडो, और एक हमारे पास एक्सोक्राइन है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, या हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड है, या हमारे पास हाइपोथैलेमस है, सही है, या हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, वगैरह वगैरह, या गोनेड्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास इस तरह होता है। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपना सिक्रीशन जो है ब्लड को देता है। ये हमारे पास ब्लड वेसल है, ठीक है, तो ब्लड वेसल को ये अपना हार्मोन जो है देता है, और वो हार्मोन आके ब्लड के जरिए कहाँ पे, टारगेट ऑर्गन पे। तो ये है एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन को कहते हैं डक्टलेस। इसको कोई खास स्पेसिफिक डक्ट की जरूरत नहीं है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक डक्ट निकल आया है और वो आया है एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे। ठीक है, इसने ब्लड को दी और ब्लड ने वेसल्स के जरिए जो है एक स्पेसिफिक ऑर्गन को हार्मोन दिया। ठीक है, इस तरह का एक्सोक्राइन की हम बात करें तो एक्सोक्राइन की अगर हमारे पास ये एक ग्लैंड है, ठीक है, तो इस ग्लैंड के लिए जो है एक स्पेसिफिक डक्ट की जरूरत होती है जो अपना सिक्रीशन डक्ट के जरिए एक ऑर्गन या एक चीज को देता है। तो एक्सोक्राइन के लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जो है एक डक्ट जरूरी है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है हमारे पास सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, हम आगे इसको प्रूव करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम बात करें पैरोटिड ग्लैंड, तो पैरोटिड ग्लैंड से पैरोटिड डक्ट जो है आया हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं स्टेंसन डक्ट। या सबमैंडिबुलर ग्लैंड से वाटन डक्ट जो है निकल आया है, या सबलिंगुअल ग्लैंड से जो है बर्तुलिन डक्ट जो है निकला हुआ है, जो 8 to 20 नंबर्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, जो टंग के नीचे होता है। तो ये हमारे पास क्या है, इसके स्पेसिफिक डक्ट होते हैं, और फिर ये क्या करता है, प्रोड्यूस सलेवा थ्रू ए सिस्टम ऑफ डक्ट। सलेवा को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इसमें सिस्टम ऑफ डक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया। ह्यूमन हैव 3 पेयर्ड मेजर सलेवरी ग्लैंड्स। ह्यूमन में हमारे पास 3 पेयर मेजर सलेवरी ग्लैंड है। 3 पेयर, तो 3 पेयर का मतलब है जोड़ा। ठीक है, तो 3 पेयर का मतलब है 6 ग्लैंड। ठीक है, तो पैरोटिड भी 2 है, सबमैंडिबुलर भी 2 है, और सबलिंगुअल भी
2 है। ये आप लोगों ने याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा सलेवा प्रोडक्शन ये करता है, फिर ये करता है और लास्ट में ये करता है। इन तीनों के अलावा 800 से ज्यादा हमारे पास माइनर सलेवरी ग्लैंड्स भी मौजूद है हमारे माउथ में, ठीक है। वो थोड़ा सा जो है सिक्रीशन करता है। पैरोटिड ग्लैंड, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पैरोटिड ग्लैंड को, ठीक है। लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ ईच चिक। स्टूडेंट याद रखना, जो फेस होता है ना चिक, इसके अपर पार्ट पे ये पैरोटिड ग्लैंड मौजूद होता है, याद रखना। क्लोज टू द एयर, एयर के करीब, एयर जो हमारे कान होते हैं ना इसके करीब, चिक्स के अपर साइड पे और कान के करीब, तो इस जगह में ये पैरोटिड ग्लैंड जो है मौजूद होता है। और स्टूडेंट याद रखना ये लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ माउथ, ठीक है। लार्जेस्ट होता है, सबसे ज्यादा सिक्रीशन ये करता है, सबसे ज्यादा सलेवा प्रोडक्शन ये करता है। हम कह सकते हैं 75 to 80%। द डक्ट ऑफ ईच पैरोटिड ग्लैंड एम्प्टीज ऑन टू द इनसाइड ऑफ द चिक। और ये जो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड्स है ना, इससे एक डक्ट जो है निकल आया हुआ होता है, ठीक है। वो चिक के इनसाइड में जो है एम्प्टीज हो जाता है। और इस डक्ट का नाम क्या है? पैरोटिड डक्ट। और इसका सेकंड नाम क्या है? स्टेनसन डक्ट। क्या? स्टेनसन डक्ट, याद रखना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेनसन डक्ट। तो स्टेनसन डक्ट क्या करता है? पैरोटिड ग्लैंड से सलेवा को माउथ में देता है, ठीक है। नियर द मोलर ऑफ द अपर जा, अपर जा जो होता है ना, अपर, तो इसकी जो मोलर बोन है, ठीक है, मोलर लास्ट वाले बोन, लास्ट वाले टीथ जो होते हैं, ठीक है, तो इसके करीब ये जो है अपना सिक्रीशन करता है, याद रखना। यहाँ पे मैं शो करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एयर है, ठीक है, और ये हमारे पास चेक्स है। तो ये वाला ग्लैंड इधर मौजूद होता है, ये वाला ग्लैंड, ठीक है। और ये हमारे पास अपर जा है, ये हमारे पास लोअर जा है। तो इससे एक डक्ट आया हुआ है इस तरह, इस जगह पे जो है ये ओपन हुआ है या एम्प्टी हुआ है, तो इसका नाम है स्टेनसन डक्ट, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा डक्ट है? स्टेनसन डक्ट। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास जो है सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स, तो इन दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। सबमैंडिबुलर ग्लैंड हमारे पास क्या है? लोकेटेड बीनीथ द लोअर जा। ये हमारे जो लोअर जा होता है ना, मैंडिबल, ठीक है, तो ये इसके नीचे जो है ये मौजूद होता है, ठीक है, चेक्स के नीचे। दे हैव डक्ट दैट एम्प्टी बिहाइंड द लोअर फ्रंट ऑफ टीथ। ये इसमें जो डक्ट होता है ना, डक्ट, इस डक्ट का क्या नाम है? वोर्टन डक्ट। क्या नाम है? वोर्टन वोर्टन डक्ट, ठीक है। तो ये फ्रंट जो टीथ होते हैं ना, लोअर फ्रंट टीथ, इसके बैक साइड पे ये मौजूद होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर हमारे पास सबलैंगुअल ग्लैंड होता है। सबलैंगुअल ग्लैंड फाउंड बीनीथ टंग, ये टंग के नीचे मौजूद होता है, टंग के नीचे, ठीक है। दे हैव डक्ट, इसकी भी डक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के। डक्ट्स का क्या नाम है? बर्तुलिन डक्ट्स। याद रखना है इसका नाम क्या है? बर्तुलिन डक्ट्स। और ये बर्तुलिन डक्ट्स जो है 8 to 20 मौजूद होते हैं हमारे माउथ में, ठीक है, अंडर द टंग, ठीक है, फ्लोर ऑफ द माउथ में ये मौजूद होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनर सेलेवरी ग्लैंड, इसके अलावा भी हमारे बॉडी में, हमारे माउथ में जो है माइनर सेलेवरी ग्लैंड मौजूद होते हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ किस्म के जो है सलेवा को सिक्रीट करते हैं, लेकिन ये कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास, ये कौन सा वाला है जी? ये ईयर है ना, तो ईयर की आगे, और ये हमारे पास क्या है? चेक्स है, तो चेक्स की बैक साइड पे ये क्या है? पैरोटिड। और ये जो हमको नजर आ रहा है ना, ये क्या है? ये डक्ट है। तो इस डक्ट का क्या नाम है? स्टेनसन डक्ट। फिर ये हमारे पास जो है मैंडिबुलर है, ठीक है, सब मैंडिबुलर। तो सब मैंडिबुलर जाके अपर लोअर साइड पे मौजूद है ना, तो इससे भी एक जो है डक्ट निकल हुआ है, इस डक्ट का क्या नाम है? वॉर्टन डक्ट। और फिर ये हमारे पास क्या है? सेलेवरी, ये सबलिंगुअल, ठीक है। तो सबलिंगुअल क्या है? इससे भी डक्ट निकल 8 to 10, ठीक है, तो इसका क्या नाम है? बर्तुलिन डक्ट। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। सेलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सेलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स है। इसमें नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्यूलिथियासिस, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इसमें अक्सर ये जो डक्ट होते हैं ना, ग्लैंड डक्ट, ठीक है, स्टेनसन डक्ट है या वॉर्टन डक्ट है या बर्तुलिन डक्ट है, तो इसके मुंह में स्टोन बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? स्वेल हो जाता है, फिर पेन करता है, तो इसको सेल्यूलिथियासिस कहते हैं।
सीएलआरडिनाइटिस अक्सर बैक्टीरिया जो है इन्फेक्शन काज करता है ग्लैंड में, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन हमारे पास है, साइस्ट हमारे पास है, ठीक है। और इसके अलावा भी हमारे पास जो है मुख्तलिफ किस्म के बिनाइन ट्यूमर है, मेलेग्नेंट ट्यूमर है। ये नॉन कैंसीरियस होता है, ये कैंसीरियस होता है, ये कंटागुअस होता है, एक दूसरे से जो है स्प्रेड हो जाता है। स्टोग्रीन सिंड्रोम है। स्टोग्रीन सिंड्रोम क्या है? स्टोग्रीन सिंड्रोम में अक्सर आपका जो इम्यूनिटी है ना, वो आपके सलिवरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर हमारे पास सीएलओडिनोसिस है। इसको हम 1 बाय 1 डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, सही है। आप हमारे साथ जो है कनेक्ट रहे। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको समझना है, ठीक है। तो सीएलओलिथियासिस, व्हाट इज सीएलओलिथियासिस? सलिवरी ग्लैंड स्टोन, अक्सर सलिवरी ग्लैंड में स्टोन हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? सीएलओलिथियासिस। These are tiny calcium rich stones sometimes form inside the salivary gland. ये तिनी होते हैं, तिन होते हैं, स्मॉल होते हैं, और कैल्शियम रिच स्टोन कैल्शियम से बनी हुई होते हैं, ठीक है। और ये सलिवरी ग्लैंड के इनसाइड में मौजूद होते हैं। अगर ये सलिवरी ग्लैंड है, ठीक है, ये और ये इसका डक्ट है, तो ये इधर जो है मौजूद होता है, अक्सर इस साइड पे, अक्सर इस जगह पे, अक्सर इस जगह पे। ये क्या है? सलिवरी ग्लैंड में मौजूद होता है। इसका एटियोलॉजी क्या है, काज क्या है? तो इसका जो एग्जैक्ट काज है अननोन है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट काज क्या है? अननोन है। सम स्टोन मे बी रिलेटेड टू, अक्सर ये जो रिलेटेड होता है ना, तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, मतलब आपकी बॉडी से फ्लूइड निकल जाता है, तो इसकी वजह से आपका सलेवा जो है ना वो थिक हो जाता है। तो जब थिक हो जाता है तो ये जो है स्टिक हो जाते हैं और इससे ये बोन वजूद में आ सकता है, ठीक है। अक्सर जो है क्या होता है? डिक्रीज फूड इनटेक, बंदा जो है कम खाना खाता है, विच लोअर द डिमांड फॉर सलेवा। तो जब खाना बंदा कम खाता है तो सलेवा भी कम प्रोड्यूस हो जाता है, तो जब सलेवा भी कम प्रोड्यूस हो जाता है तो सलेवा स्टक हो जाता है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है इससे बोन, इससे स्टोन बन जाता है। मेडिकेशन दैट डिक्रीज सलेवा प्रोडक्शन, वो मेडिकेशन जो सलेवा प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं, तो इसकी वजह से भी ये काज हो सकता है। फॉर एग्जांपल एंटीहिस्टामिन है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, या साइकेट्रिक मेडिसिन है, इसमें जो टीसीए है, ठीक है, ट्राइसाइक्लिक हमारे पास है। इसका मैकेनिज्म हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर हमारे पास सम स्टोन सिट इनसाइड द ग्लैंड विदाउट काजिंग एनी सिम्टम, बाज ऐसी भी स्टोन होते हैं, ठीक है, जो आपके ग्लैंड्स के अंदर ही होते हैं, ठीक है, मौजूद होते हैं, लेकिन इसका कोई सिम्टम मौजूद ही नहीं है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन अदर केसेस, अक्सर केसेस में स्टोन जो है ग्लैंड डक्ट को ब्लॉक करता है, तो इसकी वजह से जो है सलेवा सिक्रीशन जो है पार्शियली या कंप्लीटली जो है ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये मसला है तो ग्लैंड पेनफुल बन जाता है, स्वेल हो जाता है, और सलेवा तो सिक्रीशन नहीं होता ना, पार्शियली या कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से एक इन्फेक्शन हो जाता है, इसका नाम है सीएलएडिनाइटिस। क्या नाम है? सीएलएडिनाइटिस, ठीक है। इसको भी हम आगे 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। इसका साइन सिम्टम क्या है? सीएलएलिथियासिस का साइन सिम्टम क्या है? मोस्ट कॉमन सिम्टम आर ड्राई माउथ, इसमें ड्राई माउथ होता है, ठीक है। तो ड्राई माउथ का क्या नाम है? जीरोस्टोमा, ठीक है, जीरोस्टोमा एंड ए पेनफुल लंप, और इसमें पेनफुल लंप हो जाता है, यूजुअली इन द फ्लोर और माउथ, ये माउथ का जो फ्लोर है ना, टंग के एरिया, इसमें ये होता है। और जब आप खाना खाते हैं ना तो ये पेन और भी ज्यादा हो जाता है, ये साइन सिम्टम है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हम किस तरह कर सकते हैं? कौन सा ट्रीटमेंट जो है बहुत ज्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट है और जरूरी है? तो इफ द स्टोन इज लोकेटेड नियर द एंड ऑफ द डक्ट, अगर स्टोन डक्ट के एंड में मौजूद है, मतलब ठीक है, बाहर की तरफ करीब है, तो डॉक्टर क्या करता है? इसको प्रेस करता है और ये बाहर आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब स्टोन डीपर होता है, अंदर की तरफ होता है, तो फिर इसके लिए सर्जरी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है सीएलओडिनाइटिस। सीएलओडिनाइटिस ये हमारे पास सलिवरी ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है। सीएलओलिथियासिस किया था, ये इन्फेक्शन नहीं था। सीएलओलिथियासिस इन्फेक्शन नहीं था, वो किया था, वो स्टोन फॉर्मेशन था, ठीक है। और ये सीएलओडिनाइटिस क्या है? ये सलिवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है। किस चीज से इन्फेक्शन होता है? बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है। सीएलओडिनाइटिस एक पेनफुल इन्फेक्शन है, हमारे पास पेनफुल इन्फेक्शन है, इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। इट इज मोर कॉमन अमंग एल्डरली एडल्ट्स, ये ज्यादातर जो है एल्डरली एडल्ट जो एज में ज्यादा होते हैं इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। और ये अक्सर सलिवरी ग्लैंड स्टोन की वजह से होता है, ठीक है। सीएलओडिनाइटिस आल्सो ओकर इन इन्फेंट, ये इन्फेंट में भी होता है, ठीक है।
लेकिन कब होता है? फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ लाइफ, जब वो पैदा होता है ना, और फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ होता है, तो इसमें ये जो है होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका काजिज क्या है? साइन सिम्टम क्या है? एटियोलॉजी यूजुअली काज्ड बाय बैक्टीरिया। इसके काजिज क्या है? यूजुअली काज्ड बाय बैक्टीरिया। इसमें बैक्टीरिया कौन कौन से है? स्टेफाइलोकोकस एरस है, जो पैरोटिड ग्लैंड को स्पेसिफिकली इफेक्ट करता है। स्ट्रेप्टोकोकस वायरोडेंस है, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन्स है, ठीक है, पायोजीन्स है। ये मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरिया है जो सेलोडेनाइटिस को काज कर सकता है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम, ए टेंडर पेनफुल लम्प इन चिक अंडर द चिन, चिन के अंडर, चिन के एरिया में, ठीक है, टेंडर या पेनफुल लंप होते हैं और बहुत ज्यादा पेन हो जाता है। इन सीवियर केस को अगर हम देखें तो फीवर होते हैं, मतलब टेम्परेचर, चिल्स होते हैं, ठीक है, और जनरल वीकनेस, बंदा कमजोरी को फील करता है। इसके लिए जो ट्रीटमेंट होते हैं, तो कौन कौन से ट्रीटमेंट है? ड्रिंकिंग फ्लूइड्स और रिसीविंग फ्लूइड इंट्रावीनियसली, आईवी हम फ्लूइड देते हैं, ठीक है, और पानी जो है हम पिलाते हैं इस पे, ठीक है, फ्लूइड्स को। एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल हो, और वार्म कंप्रेस, इसको हम गर्म रखते हैं, ठीक है, ताकि इन्फेक्टेड ग्लैंड जो है वार्म हो। एनकरेजिंग सलेवा फ्लो बाय चीविंग गम्स, हम चीविंग गम्स देते हैं, ठीक है, चिंगम्स जो होते हैं, ताकि सलेवा फ्लो हो जाए, ठीक है। और शुगरलेस कैंडीज या शुगरलेस कैंडीज, वो टॉफीज या वो चीविंग गम्स जो शुगरलेस हो, ठीक है, क्योंकि अगर शुगर इसमें है तो फिर तो दोबारा ये जो है बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाएगा ना, ठीक है। और बाय ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस, और या हम इसको ऑरेंज जूस देते हैं। ऑरेंज जूस हम क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें विटामिन सी होते हैं, ठीक है, और ये माउथ के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं। इफ दीज मेथड डू नॉट क्योर द इन्फेक्शन, सर्जरी कैन बी डन टू ड्रेन द ग्लैंड। अगर इसकी वजह से भी ये ट्रीटमेंट भी अपना काम नहीं करता, तो फिर हम क्या करते हैं? हम इन्फेक्शन को सर्जरी के जरिए जो है संभाल सकते हैं, ठीक है। अगर इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ तो हम फिर सर्जरी कर सकते हैं और ग्लैंड को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो थर्ड वन है तो वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन, कौन कौन से वायरस है जो हमारे माउथ में जो है इस तरह के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं? तो हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, HSV1, कोक्जेकाई वायरस है, ठीक है, कोक्जेकी वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। सिस्टेमिक वायरल इन्फेक्शन, सिस्टेमिक वायरल इन्फेक्शन मतलब होल बॉडी वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही भी काज हो सकता है। समटाइम्स सेटल इन द सैलिवरी ग्लैंड, आपके बॉडी में सिस्टेमिक वायरल इन्फेक्शन है, मतलब सारे बॉडी में इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन आके आपकी सैलिवरी ग्लैंड में सेटल हो जाता है, आके इसमें जमा हो जाता है। दिस काज फेशियल स्वेलिंग, इसकी वजह से आपका फेस जो है स्वेल हो जाता है, पेन हो जाता है, और ईटिंग में डिफिकल्टी हो जाता है, ठीक है। और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है? मम्प्स। मम्प्स आप लोगों को पता है? नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायरल इन्फेक्शन के साथ मम्प्स का क्या रिलेशन है, ठीक है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल वायरल इन्फेक्शन का मम्प है, ये आप लोगों ने याद रखना है। मम्प्स में क्या होता है आप सबको पता है? ये हमारे पास एक एक्यूट और कंटागियस वायरल इन्फेक्शन है। ये एक बंदे से दूसरे बंदे में स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, ये एक्यूट होता है। ये मम्प वायरस से काज हो जाता है। इसमें पेरोटिड सैलिवरी ग्लैंड जो है ना, एक या दोनों, ये बहुत ज्यादा पेनफुल स्वेलिंग करता है, ठीक है, और इसके साथ बंदे को फीवर भी है और बंदा मलेस को फील करता है, मतलब फीलिंग ऑफ डिस्कम्फोर्ट, बंदा खुद को ठीक नहीं समझता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये मम्प है। इसके एटियोलॉजी क्या है? साइन सिम्टम क्या है? एटियोलॉजी द इन्फेक्शन आर काज्ड बाय वायरस। कौन से वायरस है जो इन्फेक्शन को काज करता है? तो मैंने डिस्कस किया कि इसमें हमारे पास जो है एप्स्टीन बार वायरस है, या हमारे पास जो है कोक्जेकी वायरस है, या हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, सही है। और साइन एंड सिम्टम, इसके साइन सिम्टम किया है तो इसमें फीवर और पोर एपिटाइट है। फीवर मतलब इसको टेम्परेचर होता है 101 102, और पोर एपिटाइट, खाने का मन नहीं है। हेडेक होता है, मसल एक होता है, जॉइंट पेन एंड मलेस होता है, फील डिस्कम्फोर्ट, ठीक है। मलेस का क्या मतलब है? फील डिस्कम्फोर्ट। इसका ट्रीटमेंट किया है स्टूडेंट। दीज इन्फेक्शन ऑलमोस्ट ऑलवेज गो अवे ऑन देयर ओन, ये कहते हैं कि ये खुद बहुत जो है ठीक हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, ठीक है। ट्रीटमेंट फोकस ऑन रिलीविंग सिम्टम थ्रू, इसके हम सिम्टम को रिलीव कर सकते हैं क्योंकि ये वायरल डिजीज है, ठीक है। बंदे को हम कहते हैं कि रेस्ट करे और फ्लूइड को जो है पिए ताकि डिहाइड्रेशन प्रिवेंट हो, ठीक है।
टेकिंग एसिटोमिनोफिन, हम एसिटोमिनोफिन देते हैं। एसिटोमिनोफिन क्या है, जो पांचटानफोर्ट है वगैरह, टाइलिनोल है, ठीक है। तो इसको हम क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि पेन और फीवर रिलीफ हो, जस्ट हम सिम्टम को रिलीव कर सकते हैं, बाकी ये इन्फेक्शन जो है खुद बहुत ठीक हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है सिस्ट्स होते हैं, टिनी फ्लूइड फिल्ड सेक्स, माउथ में जो है टिनी फ्लूइड फिल्ड सेक्स जो है अफेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है cysts. Babies sometimes are born with cysts in the parotid gland because of problem related to air development before birth. अक्सर आप सबको पता है ये जो बेबीज होते हैं ना, इसको कान के मसले होते हैं, ठीक है। तो कान के मसले होते हैं, तो आप सबको पता है पेरोटिड ग्लैंड भी कान के करीब है, तो इसलिए ज्यादा ये बच्चों में पाए जाते हैं। टिनी फ्लूइड फिल्ड सेक्स मौजूद होते हैं बच्चों के माउथ में, किसकी वजह से, पेरोटिड ग्लैंड्स की वजह से, ठीक है। लेटर इन लाइफ फिर बाद में अदर टाइप्स ऑफ सिस्ट कैन फॉर्म इन मेजर और माइनर सिलेवरी ग्लैंड, फिर मुख्तलिफ किस्म के और भी सिस्ट हैं जो मेजर या माइनर सिलेवरी ग्लैंड में बन जाते हैं, ठीक है। इसकी एटियोलॉजी क्या है, एटियोलॉजी इसकी ये है कि मे रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमेटिक इंजरी, अक्सर ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाता है, ठीक है, या इन्फेक्शन या सिलेवरी ग्लैंड स्टोन या ट्यूमर, ये मुख्तलिफ किस्म के इसके काज है जो अंडरस्टूड है और बहुत ज़्यादा ईजी है। साइन सिम्टम क्या है, सिस्ट काज है पेनलेस लम्प, याद रखना ये जो सिस्ट होते हैं ना ये पेनलेस होते हैं, पेनलेस, ये दर्द नहीं करता है, ठीक है। इट्स समटाइम ग्रो लार्ज इनफ टू इंटरफेयर विद ईटिंग, और जब आप खाना खाते हैं तो इसके साथ ये इंटरफेरेंस करता है, ठीक है, आपको तंग करता है, ब्रस्ट हो जाते हैं खाने के साथ। ट्रीटमेंट, स्मॉल सिस्ट जो है हम इसको बगैर ट्रीटमेंट से इसको हम ड्रेन कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। लार्जर सिस्ट जो है हम ट्रेडिशनल सर्जरी या लेज़र सर्जरी के ज़रिए हम रिमूव कर सकते हैं, जो छोटे हैं तो वो तो कर सकते हैं, ठीक है, और जो बड़े हैं तो इसका तो हम फिर लेज़र सर्जरी से इसको कर सकते हैं या ट्रेडिशनल सर्जरी जो होते हैं, ठीक है, घरों में। और बिनाइन ट्यूमर, फिर हमारे पास जो है बिनाइन ट्यूमर है। बिनाइन ट्यूमर आप सबको पता है ये नॉन कैंसरियस ट्यूमर है, ये बॉडी के एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट नहीं होते हैं, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर मोस्ट सिलेवरी ग्लैंड ट्यूमर ऑकर इन पेरोटिड ग्लैंड, आप सबको पता होना चाहिए कि जितनी भी सिलेवरी ग्लैंड ट्यूमर्स है तो ये अक्सर जो है पेरोटिड ग्लैंड में होता है, ठीक है। दे मेजॉरिटी आर बिनाइन, और इसका जो मेजॉरिटी है ज्यादातर ही बिनाइन होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिनाइन पेरोटिड ट्यूमर यूजुअली अफेयर एज स्लो ग्रोविंग, ये स्लो ग्रोविंग होता है, पेनलेस लंप होता है, ठीक है, और ये बैक की तरफ होता है, जाके बैक में या जस्ट बिलो द ईयर लोब, ईयर लोब के बिल्कुल बिलो, ठीक है। इसके एटियोलॉजी क्या है, रिस्क फैक्टर इंक्लूड रेडिएशन एक्सपोजर एंड पॉसिबली स्मोकिंग, अक्सर बंदा स्मोकिंग करता है या रेडिएशन एक्सपोजर हो जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये काज हो सकता है। फिर हमारे पास जो है इसके साइन सिम्टम है, तो साइन सिम्टम में क्या है, साइन सिम्टम में हमारे पास है ए स्लो ग्रोविंग लंप इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम, स्लो ग्रोविंग लंप जो है ये इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है, ठीक है। द लंप इज समटाइम पेनफुल, और ये लंप जो है अक्सर पेनफुल हो जाता है। द लंप में बी फाउंड इन द चेक, अंडर द चिन, ऑन द टंग और द रूफ ऑफ द माउथ, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, नॉन कैंसर ट्यूमर यूजुअली आर रिमूव सर्जिकली, इसको हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन कैंसरियस है। एंड सम केसेस रेडिएशन ट्रीटमेंट आर गिवन आफ्टर सर्जरी टू प्रिवेंट द ट्यूमर फ्रॉम रिटर्निंग, और या ये हम रेडिएशन से ख़त्म करते हैं ताकि ये वापस जो है ना आ सके, सही है, अक्सर ये फिर जो है निकल जाते हैं। फिर हमारे पास जो है मेलेग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है, तो मेलेग्नेंट ट्यूमर आप सबको पता होना चाहिए कैंसरियस ट्यूमर होते हैं, ये कैंसरियस है, ठीक है। सेलेवरी ग्लैंड कैंसर आर रेयर, लेकिन ये रेयर होते हैं, अक्सर ये हो अक्सर नहीं होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कम हो, दे कैन बी मोर और लेस एग्रेसिव, और ये अक्सर जो है ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं या लेस एग्रेसिव होते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा खतरनाक, कभी कभी ये कम भी खतरनाक हो। एटियोलॉजी इसका क्या है, इसकी रिस्क फैक्टर जो हमारे पास है तो स्टोग्रीन सिंड्रोम है। स्टोग्रीन सिंड्रोम, स्टोग्रीन सिंड्रोम क्या है, आपका इम्यूनिटी आके आपके सेलेवरी ग्लैंड को खत्म करते हैं, ठीक है, अक्सर रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से। स्मोकिंग आल्सो प्ले सम रूल, और स्मोकिंग भी इसमें जो है बहुत ज़्यादा रूल जो है अदा करता है। इसके साइन सिम्टम और ट्रीटमेंट क्या है, स्लो ग्रोविंग लंप्स जो है इसका कॉमन सिम्टम है, ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास जो लंप होते हैं ना तो ये पेनफुल होते हैं, ठीक है, और ये चेक्स या चिन के नीचे या रूफ ऑफ द माउथ या टंग पे जो है ये होते हैं, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इसका है स्मॉलर अर्ली स्टेज लो ग्रेड ट्यूमर ऑफ्टन कैन बी ट्रीटमेंट विद सर्जरी एलोन, अगर अर्ली स्टेज है, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के
या लो ग्रेड ट्यूमर है, ठीक है, तो इसको आप सर्जरी के साथ जो है ठीक कर सकते हैं, अकेले सर्जरी से। हाउएवर लार्जर हाई ग्रेड ट्यूमर यूजुअली रिक्वायर रेडिएशन फॉलोइंग सर्जरी। अगर बहुत ज़्यादा जो है हाई ग्रेड ट्यूमर है या लार्जर है तो इसके लिए जो है रेडिएशन सर्जरी के साथ ज़रूरी है। Inoperable tumor that cannot be operated or treated with radiation or chemotherapy। और ये जो है आप ट्रीटमेंट या रेडिएशन या कीमोथेरेपी के साथ जो है रिमूव नहीं कर सकते, ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। फिर हमारे पास जो है शोग्रीन सिंड्रोम है। व्हाट इज शोग्रीन सिंड्रोम? शोग्रीन सिंड्रोम हमारे पास जो है ऐसा सिंड्रोम है कि इसमें इम्यून सिस्टम जो है जो मॉइस्चर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है इसको डैमेज करते हैं, और इसकी वजह से आपके जो माउथ है ना इसमें ड्राइनेस जो है पैदा हो जाता है, ठीक है, या आपके बॉडी में। शोग्रीन सिंड्रोम इज ए क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ये क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। द बॉडी इम्यून डिफेंस अटैक द सिलेवरी ग्लैंड्स। आपके जो इम्यून सिस्टम है ना ये आपके सिलेवरी ग्लैंड्स को जो है डिस्ट्रॉय करता है, इस पे अटैक करता है, तो सलेवा प्रोड्यूस नहीं होता है, और साथ साथ लैक्रिमल ग्लैंड्स को भी अफेक्ट करते हैं, तो फिर आई जो है टेयर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और अक्सर कभी कभार ये क्या करते हैं स्किन स्वीट या ऑयल ग्लैंड्स को भी अफेक्ट करते हैं, तो फिर ऑयल और स्वीट भी प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है। इसका एटियोलॉजी क्या है? ओवर एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। आपका जो इम्यून सिस्टम है ये ओवर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसके साइन सिम्टम क्या है? द मेन फीचर ऑफ शोग्रीन सिंड्रोम आर स्वेलिंग ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड, ड्राई आईज एंड ए ड्राई माउथ। स्टूडेंट ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। मेन फीचर ऑफ शोग्रीन सिंड्रोम क्या है? सिलेवरी ग्लैंड स्वेल हो जाते हैं, और आई ड्राई हो जाते हैं, और माउथ ड्राई हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ड्राई माउथ को क्या कहते हैं? जीरोस्ट्रोमा। ड्राई आई को क्या कहते हैं? केरेटो कंजक्टिवाइटिस सेका, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? द मेन सिम्टम रिलेटेड टू द सिलेवरी ग्लैंड इज ड्राई माउथ। ऑप्शन इंक्लूड मेडिकेशन टू स्टिमुलेट मोर सलेवा सिक्रीशन। आप वो मेडिसिन यूज कर सकते हैं जो सलेवा प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसा कि फेलोकार्पिन है, सलाजिन जो है, या सिविमेलिन, इवोक्सेक्स, ठीक है। तो ये 2 मेडिसिन आप लोगों ने यूज करने हैं। स्टूडेंट याद रखना, पेलोकार्पिन, सलाजिन क्या है? पेलोकार्पिन हमारे पास जो है एक ऐसा ड्रग है, ठीक है, जो नॉन सेलेक्टिव मस्कुलिनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ठीक है। ये सेलेवरी लैक्रिमल स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं और इन चीजों को जो है ज्यादा सिक्रीट करते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, ठीक है। सलेवा और टेयर प्रोडक्शन को ये ज्यादा जो है इंक्रीज करता है। फिर हमारे पास जो सिविमिलीन है, इवोक्सेक है, तो ये हमारे पास सेलेक्टिव मस्कुलिनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ठीक है। इसका टारगेट क्या है? सिलेवरी और लैक्रिमल ग्लैंड है स्पेसिफिकली, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो शुगरलेस गम्स एंड कैंडी टू स्टिमुलेट सलेवा प्रोडक्शन। शुगरलेस आप लोगों ने च्यूइंग गम यूज करनी है और कैंडी यूज करने हैं, लेकिन वो शुगरलेस होना चाहिए, ठीक है, तो सलेवा प्रोडक्शन सही से होगा, ठीक है। फिर हमारे पास जो है थोड़ा सा चेक करते हैं, ट्रीटमेंट इसका क्या है? अवॉइडिंग मेडिकेशन दैट कैन मेक ड्राई माउथ वर्स। और आपने वो मेडिकेशन जो है अवॉइड करना है जो ड्राई माउथ को काज कर सकता है। अवॉइड स्मोकिंग को अवॉइड करना है, और ओरल हाइजीन पे ख्याल रखना है, ठीक है। वो लोग जिसको शोजीन है, ठीक है, तो इसके टीथ और गम प्रॉब्लम जो है होते हैं, क्यों? क्योंकि लो सलेवा सिक्रीशन होते हैं। फिर हमारे पास जो है लास्ट में सिएलोडिनोसिस है। सिएलोडिनोसिस क्या है? नॉन स्पेसिफिक सेलेवरी ग्लैंड एनलार्जमेंट। जो सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं ना तो वो एनलार्ज हो जाते हैं, इसका साइज जो है बढ़ जाता है। सम टाइम दी सेलेवरी ग्लैंड्स बिकम इनलार्ज विदाउट एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन। कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता है और फिर भी जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं, या इन्फ्लेम हो जाते हैं, या इसमें ट्यूमर हो जाते हैं। दिस नॉन स्पेसिफिक एनलार्जमेंट इज कॉल्ड सिएलोडिनोसिस। याद रखना, ये नॉन स्पेसिफिक एनलार्जमेंट कोई पता नहीं है, कोई अता पता नहीं है, न कोई जो है इन्फेक्शन है, न इन्फ्लेमेशन है, न ट्यूमर है, और फिर भी एनलार्जमेंट जो है हुआ है, ठीक है, तो इसका नाम है सिएलोडिनोसिस। ये याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉन स्पेसिफिक सेलेवरी ग्लैंड एनलार्जमेंट। इट मोस्ट ऑफन अफेक्ट द पैरोटिड ग्लैंड्स। ये पैरोटिड ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है, ये याद रखना है, पैरोटिड ग्लैंड का मसले है।
एटियोलॉजी क्या है, बिल्कुल अननोन है, इडियोपैथिक है, किसी को पता नहीं है अभी तक, ठीक है। इसके साइन सिम्टम क्या है स्टूडेंट, साइन एंड सिम्टम, दिस कंडीशन टिपिकली कॉज पेनलेस स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड ऑन बोथ साइड ऑफ फेस, फेस के बोथ साइड या एक साइड जो है स्वेल हो जाता है, लेकिन पेनलेस, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल प्रॉब्लम को हम अंडरलाइन रख के इसके जो है हम फिर इसको जो है ट्रीटमेंट देते हैं। वंस मेडिकल प्रॉब्लम इम्प्रूव द सैलिवरी ग्लैंड शुड श्रिंक टू नॉर्मल साइज, जब मेडिकल प्रॉब्लम इम्प्रूव हो जाए, सही है, तो फिर ये जो सैलिवरी ग्लैंड है ये नॉर्मल साइज तक आ जाते हैं खुद ब खुद, ठीक है। मेडिकल डायग्नोसिस इसका क्या है, मेडिकल हिस्ट्री, स्मोकिंग हिस्ट्री, करंट मेडिकेशन, ठीक है, और ब्लड टेस्ट करनी है, एक्सरे या MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमारे पास जो है मेडिकल डायग्नोज है, तो मेडिकल डायग्नोज में क्या है, मेडिकल डायग्नोज में कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन है, सीएलोग्राफी है। व्हाट इज सीएलोग्राफी, सैलिवरी ग्लैंड इमेजिंग, ठीक है, ये रेडियोग्राफिक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, इसमें हम जो है ये चीज़ें चेक करते हैं, सैलिवरी ग्लैंड बायोप्सी या सैलिवरी फंक्शन टेस्ट SFT। फिर लास्ट में हमारे पास जो है स्टोगरेन डिजीज है। स्टोगरेन डिजीज में क्या होता है, स्टोगरेन सिंड्रोम इज ए ऑटो इम्यून डिजीज, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी खुद जो है आपके लैक्रिमल ग्लैंड या टेयर ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड या आपके माउथ की जो सैलिवरी ग्लैंड है इस पे अटैक करता है, इसको डिस्ट्रॉय करता है। दिस मीन्स दैट योर इम्यून सिस्टम अटैक्स पार्ट ऑफ योर ओन बॉडी बाय मिस्टेक आपकी अपनी बॉडी को जो है इफेक्ट करता है। इन स्टोगरेन सिंड्रोम इट अटैक द ग्लैंड दैट मेक टेयर एंड सलेवा, वो ग्लैंड जो टेयर और सलेवा को प्रोड्यूस करते हैं तो इस पे अटैक करता है। दिस काज ड्राई माउथ एंड ड्राई आई, इसका जो मेन सिम्टम है क्या है, मेन साइन है ड्राई माउथ जीरोस्टेमा एंड ड्राई आईज। ड्राई आईज को क्या नाम है, केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका, ठीक है, तो ये इसके जो है मेन, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कॉम्प्लिकेशन इसका ये है एब्सेस ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड में एब्सेस होता है, इन्फेक्शन रिटर्न, वापस जो है इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है, फेशियल नर्व इंजरी हो जाए सेलूरिया, ठीक है, फिर माउथ से जो है ड्रोलिंग होता है, सलेवा जो है एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है, हेमाटोमा होता है, मतलब डिफॉर्मिटी होते हैं, ड्राई माउथ, जीरोस्टेमा एंड मम्स वगैरह वगैरह। इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका प्रिवेंशन ये है वी कैन लोअर ओवर रिस्क ऑफ वायरल इन्फेक्शन, सैलिवरी ग्लैंड के जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं इसके रिस्क हम कम कर सकते हैं। टू डू सो गेट इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट मम एंड इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा और मम्स के अगेंस्ट जो इम्यूनाइजेशन है वो हमने करना है। और फिर इसकी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस तो मौजूद नहीं है, ठीक है, ताकि हम सैलिवरी ग्लैंड डिसऑर्डर को प्रिवेंट करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्मोकिंग को अवॉइड करें, हेल्थी डाइट लें और 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर जो है हम पिए, ठीक है, ताकि डिहाइड्रेशन अवॉइड हो। और प्रैक्टिस गुड ओरल हाइजीन, ठीक है, रेगुलर टूथ ब्रशिंग, और ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस किया है, लो सिक्रीशन ऑफ सलेवा रिलेटेड टू स्टोन इन सैलिवरी ग्लैंड, अगर लो सिक्रीशन ऑफ सलेवा है, सलेवा सिक्रीशन लो है तो इसका मतलब है कोई स्टोन सैलिवरी डक्ट में मौजूद है। ड्राई माउथ अगर है तो इसका मतलब है सलेवा ब्लॉकेज हुआ है, ठीक है। अगर पेन है, दर्द है, तो इसका मतलब है माउथ में कोई ट्यूमर या इन्फ्लेमेशन मौजूद है। अगर ईटिंग में डिफिकल्टी है तो इसका मतलब है पेनफुल लंप आपके माउथ में मौजूद है। अगर पोर एपेटाइट है तो इसका मतलब है आपको कोई डिजीज है। अगर टेम्परेचर है, फीवर है, तो इसका मतलब है सैलिवरी ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस है, सही है। और नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन का मतलब है कि गिव मेडिकेशन टू स्टिमुलेट मोर सलेवा सिक्रीशन, वो मेडिकेशन हमने देनी है जो सलेवा सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, सच एज पेलोकार्पिन है या इविलोमिलीन है, ठीक है, जो हमने कहा कि ये हमारे पास कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, ठीक है, मस्करेनिक रिसेप्टर पे काम करते हैं, सलेवा और टेयर प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। ये स्टूडेंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया भी है मेरे ख्याल से, ठीक है। गिव शुगरलेस गम्स एंड कैंडी, हमने शुगरलेस जो है च्युइंग गम देनी है, कैंडी देनी है, ठीक है, ताकि सलेवा प्रोडक्शन हो। और वो मेडिकेशन हमने अवॉइड करना है जो ड्राई माउथ को काज करते हैं, ठीक है, मतलब जो जीरोस्टेमा को काज करता है, ठीक है। या हमारे पास वो एनाल्जेसिक हम देते हैं ताकि पेन को रिलीफ हो, ठीक है, या हमने ट्यूब फीडिंग को जो है एडमिनिस्टर करना है ताकि कोई लंप वगैरह ना कोई लंप वगैरह हो तो पेन वगैरह ना हो। एसिटोमिनोफिन जो 5 4 है वो हमने देना है ताकि
पेन और फीवर को रिलीव करे, और कूल स्पॉन्जिंग करना है ताकि हम फीवर को रिलीव कर सके। तो इसके साथ साथ हमारे सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर कंप्लीट हुए। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आप लोगों के साथ जो है मौजूद हैं, ठीक है, हम आपके हेल्प कर सकते हैं। चलिए, हमारे जो है मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर और सब चीज़ें जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, ठीक ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम, कोई मसला है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।